मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उन बच्चों की जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे में भी अच्छे उतने अच्छे नहीं हैं। आपको हर कट ऑफ के बाद अपने प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार भर दिया तो दैट्स द फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट दैट यू हैव फिल्ड। सो 3-4 दिन का प्रोसेस रहता है एडमिशन का। जैसे ही पहला कट ऑफ आएगा आप कंसिडर कर लो कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो चुके हो। दैट्स द लास्ट फाइनल स्टेप। उसके बाद अपना पैक करो, दिल्ली जाओ, रूम लो, पीजी लो, मज़े से कॉलेज जाओ। 300-400 नंबर जिन बच्चों के आए हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट में गाइस, आपका बहुत कुछ हो सकता। आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, आप प्रेफरेंस लिस्ट को ऐसे मैनेज करते जाओ जैसे मैं बता रहा हूँ। ट्रस्ट में ऑन दिस कि आपका एडमिशन हो जाएगा। कि आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और आई थिंक आई वुड बी द परफेक्ट, नॉट बट एटलीस्ट द सूटेबल पर्सन टू टेल यू कि आप क्या क्या गलतियाँ मत कर जो शायद बच्चे करते हैं, जो कि इन कुछ 3-4 साल, जब से 3 साल 2 साल, ये तीसरा ईयर है जब CUET UG के थ्रू हो रहा है। उससे पहले अपना ये मेरिट के बेस पे होता था। तो दिस इज़ द थर्ड ईयर। तो वो जो 2 साल के बैच ने जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ आप ना करो। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात जो मैं करूँगा कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट अभी तक भर ली होगी, आई होप। अगर आपने नहीं भरी प्लीज़ गो फॉर इट। शायद अभी भी पोर्टल खुला है, आप भर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अपडेट कर सकते हैं अभी भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट को। अगर अभी भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है। जैसे भी आपके फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ आते जाएगा, आप अपडेट करते जाओगे। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो का लास्ट तक मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक बिल्कुल सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भरोगे और कैसे कैसे आपको हर कट ऑफ के बाद अपने प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार भर दिया तो दैट्स द फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट दैट यू हैव फिल्ड। आप प्रेफरेंस लिस्ट को अपने चेंज करते रहोगे हर कट ऑफ के बाद। जैसे एक कट ऑफ आए, आपका उसमें नहीं हुआ अनफॉर्चुनेट, अगर हो गया सो वेरी गुड। अगर आपका नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, तो आप क्या करोगे कि आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे वो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ है कि पहले मैं बेसिक बता दूं कि कैसे कैसे क्या एडमिशन। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। अगर आपको ये चीज़ पता है प्लीज़ 2x पे देखें। अगर आपको चीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ आप शांति से ध्यान से देखें, क्योंकि इन बिटवीन द वीडियो में कुछ ऐसे शब्द बोल जाऊँगा, कुछ ऐसी बातें बोल जाऊँगा दैट कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसलिए आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज़, आपको अगर DU में एडमिशन लेना है तो एडमिशन में लेने के लिए सबसे पहले क्या होता था कि पहले मेरिट बेस पे हो जाता था। आपके 12th के मार्क्स आते तो उसके बेसिस पे हो जाता था। अभी पिछले 3 साल CUET जो है, एक UG NTA जो है CUET UG का एग्ज़ाम लेती है, जिसके थ्रू आपकी स्कोर बनती है। स्कोर के बाद आपकी मेरिट बनती है, उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ निकाल के दी जाती है। फिर उस कट ऑफ के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। क्लियर? सेकेंड स्टेज पे आते हैं। आपका आपने CUET एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया। अब क्या? तो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेज, दैट इज CSAS के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन। आप CSAS के पोर्टल पे, DU का पोर्टल है CSAS, इसके पोर्टल पे आप रजिस्टर करते हो। आप रजिस्टर करने के बाद फिर वापस से अपने सारे चीज़ें, अपने जो भी एकेडमिक से रिलेटेड DU में है, अपने सारे डिटेल्स वगैरह फिल करते हो। फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके कुछ टाइम के बाद DU अपने प्रेफरेंस लिस्ट का वो पोर्टल खोलता है। फिर वहाँ पे आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कोर्स के साथ, कौन सा कोर्स चाहिए कौन से कॉलेज के साथ। ठीक, जिसमें आप प्रेफरेंस में 300, 400, 500 कितने प्रेफरेंसेस भर सकते हो। जो भी आपका पहले होगा, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी पहले मैच करेगा वो आपको मिल जाता है। ठीक है, सो क्लियर, इस चीज़ पे हम क्लियर है कि CUET का एग्ज़ाम देना है, CSAS के पोर्टल पे लॉगिन करना है, प्रेफरेंस लिस्ट भरनी, ये सारी चीज़ें क्लियर, एकदम क्लियर। हम एकदम स्मूथली चले आते हैं यहाँ पे। अब क्या, अभी पहला कट ऑफ अपना आई थिंक 15 या 16 को आने वाला है। अब पहला कट ऑफ जब 16 को आएगा, सो 3-4 दिन का प्रोसेस रहता है एडमिशन का। जैसे ही पहला कट ऑफ आएगा वैसे ही जिनको जिनको मिलना होगा, जिनको भी सीट एलोकेट होगी, वो सीट एलोकेटेड हो जाएंगी। फिर उनको लॉक करने का ऑप्शन आएगा। अगर वो लॉक करते हैं फिर उनको फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। द फी पेमेंट इज योर फाइनल स्टेप। द वेरी लास्ट स्टेप ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस इज योर फी पेमेंट। जहाँ आपने फ़ी पेमेंट करी, आप कंसिडर कर लो कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो चुके हो। दैट्स द लास्ट फाइनल स्टेप। उसके बाद अपना पैक करो, दिल्ली जाओ, रूम लो, पीजी लो, सारी चीज़ें जो भी आपको करनी है व्यवस्थाएं करो और मज़े से कॉलेज जाओ। अब होगा क्या कि जैसे फर्स्ट कट ऑफ आएगा बहुत सारे बच्चों का हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट भरी होगी, उनके मार्क्स अच्छे होंगे तो हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उन बच्चों की जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे में भी अच्छे उतने अच्छे नहीं हैं। क्योंकि देखो, एक चीज़ अगर अच्छे हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे तो मतलब मार्क्स आपके अच्छे हैं।
एंड मैं यहाँ पे भी एक चीज़ कहूँगा कि 300-400 नंबर जिन बच्चों के आए हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ट्रस्ट में गाइस आपका बहुत कुछ हो सकता है। आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, आप प्रेफरेंस लिस्ट को ऐसे मैनेज करते जाओ जैसे मैं बता रहा हूँ। ट्रस्ट में ऑन दिस कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, सो फिर बात आती है उनकी तो होगी जिनकी अच्छे मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं उनका क्या। तो उनके लिए सबसे जो चीज़ है कि फिर अगर फर्स्ट कट ऑफ में आपने देखा कि आपका नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, आप सेकंड कट ऑफ के लिए जब आप जैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरने जाओगे अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि पहले प्रेफरेंस लिस्ट आपने अपने अकॉर्डिंग भरी या फिर अलग अलग वीडियोज़ या फिर अलग अलग मेंटोर्स को देख के सीख के आपने वहाँ से चीज़ें भरी, आपके लिए वर्क नहीं करी। मेरी बात मान लेना, प्रेफरेंस लिस्ट को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देना, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मेरा CUET का स्कोर जो है वो अराउंड 350 या 380 के आसपास है, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे नॉर्थ कैंपस नहीं मिलेगा, साउथ कैंपस नहीं मिलेगा, ऑफ कैंपस में हो सकता है कुछ कॉलेजेस मिल जाएं, बट सैड रियलिटी इज़ कि आपको भी साउथ कैंपस हो सकता है कि मिल जाए, आपको नहीं पता। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जब हम 12th पास करते हैं या फिर जब हम अपने सब्जेक्ट से निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट लेना है जो कि हमने वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज होते हैं, मैं पहले बता दूँ, जैसे एक ऑनर्स कोर्स होता है, दूसरा एक प्रोग्राम कोर्स होता है। ऑनर्स कोर्स के कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, सो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप ऑनर्स के लिए भरिए, या फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो फिर क्या करोगे, तो फिर आप प्रोग्राम कोर्सेज के लिए। एंड आई मस्ट टेल यू गाइस कि प्रोग्राम कोर्सेज को लेके एक मिथ है कि वो ऑनर्स से अच्छा नहीं होता है, बट बेसिकली कि आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स हैं। ऑनर्स कोर्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक जो सब्जेक्ट है वो आपको हर सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अपना ये जो प्रोग्राम कोर्स होता है उसमें सिर्फ एक नहीं पढ़ना होता, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि अगर किसी ने PCM कर रखा है 12th में और उसने प्रोग्राम कोर्स में लिया फिजिकल साइंसेस, अगर ऐसा कुछ लेता है तो उसको फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, अगर विद कंप्यूटर साइंस लेता है तो कंप्यूटर साइंस, और केमिस्ट्री लेता है तो केमिस्ट्री, यानी 3 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन उसको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वो ऑनर्स करना चाहे, क्योंकि देखो कोई कन्फ्यूजन भी होता है ना, जैसे मान लो बच्चा पढ़ के निकला 12th से, उसको पता ही नहीं उसकी फिजिक्स अच्छी है, उसका मैथ्स अच्छा है या उसकी कंप्यूटर साइंस अच्छी है, उसको नहीं पता है, तो वो ग्रेजुएशन में प्रोग्राम कोर्स ले ले, वो PG में डिसाइड करेगा कि उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा, उसको एक तो फ़ायदा ये मिल गया कि उसको ऑप्शन मिल रहा है 3 साल और सोचने के लिए, तो 4 साल सोचने के लिए और मौका मिल रहा है कि वो किस में मास्टर्स करना चाहता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि उसको कम स्कोर पे भी अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है, ट्रस्ट में ऑन दिस, अच्छा खासा मिल सकता है कॉलेज। साउथ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि प्रोग्राम कोर्सेज में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो मिल जाता है इजीली, ठीक है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा। थ्रू आउट आपको और भी चीज़ें मैं बताते रहूँगा, और भी वीडियोज़ बना के चीज़ें बताते रहूँगा। आप कमेंट डाउन करके बता देना कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ पर क्वेरी है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कमेंट आप कर रहे हैं और जो बाकी के लोग कमेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा उस कमेंट को पर्टिकुलरली जिस पे आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वोटिंग का एक सिनेरियो बन जाता है तो पता लग जाता है कि आखिर बच्चे पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ वो चीज़ फाइनल जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो ना करें, या कौन सी चीज़ है जो करें ताकि जिसकी वजह से हमें एडमिशन जल्दी मिल सके। देखो गाइस, मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया कि वो सारे बच्चे तो जिनका अच्छे मार्क्स हैं वो तो कर जाएंगे, उनका क्या, जिनके मार्क्स एवरेज है या बिलो एवरेज है, वो क्या कर सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट का एकदम मूल मंत्र दे रहा हूँ आपको, सारे बच्चे ऐसे कर सकते हैं, सभी को फ़ायदा होगा। प्रेफरेंस लिस्ट को अपने 6 फेजेस में बांट दो, ठीक है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, ठीक है। 6 फेजेस में क्या क्या, फर्स्ट फेज़ में क्या रखोगे, ऑनर्स कोर्सेज के सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, ठीक है, ऑनर्स कोर्सेज के सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। देन सेकंड में आप रखोगे ऑनर्स कोर्सेज के साउथ कैंपस के सारे कॉलेजेस। फिर आप रखोगे प्रोग्राम कोर्सेज के सारे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। फिर आप रखोगे प्रोग्राम कोर्सेज के सारे साउथ कैंपस कॉलेजेस। फिर आप लेके आओगे ऑनर्स कोर्सेज के सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस। फिर आप लेके जाओगे प्रोग्राम कोर्सेज के सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस। ये जो बात अभी मैंने बताई है आपको कितना हेल्प करने वाली आपको पता भी नहीं, आपको आइडिया नहीं है। आप इस चीज़ को आजमाइश कर सकते हैं अगर आप ये प्रेफरेंस भरें और आपको अगले ही कट ऑफ में कुछ ना मिले, सो आप कह सकते हैं कि शायद ये आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप कह रहे हो तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हो आप, क्योंकि ये आजमाइश चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं लगातार हर साल अपने जो भी जूनियर्स आते हैं उनको सजेस्ट करता हूँ और ये चीज़ हो जाती है
ठीक है, ये वर्क करती है क्योंकि यही पैटर्न है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक जो मैंने आपको बताया रैंकिंग के हिसाब से बता, अगर आपके मार्क्स इतने हैं, ठीक है, मान लो आपके मार्क्स 350 है, 350 आपको नॉर्थ कैंपस का ऑनर्स नहीं मिला, ठीक है, आप नेक्स्ट पे आते हो, साउथ कैंपस का ऑनर्स नहीं मिला, ठीक है, आप नेक्स्ट आते हो, फिर उसके बाद आप आते हो तो नॉर्थ कैंपस के प्रोग्राम नहीं मिले, लेकिन जैसे साउथ कैंपस के प्रोग्राम पे आओगे क्या पता आपको मिल जाए, है ना, तब भी नहीं मिलता है तो भी आप नीचे आओगे, फिर उसके बाद आप देखोगे ऑफ कैंपस के ऑनर्स कोर्सेज मिल गए तो मिल गए, ये भी बेटर है। दूसरी चीज़ मैं एक तो ये होगी प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है, दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कभी भी कॉलेज के चक्कर में कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि एक बच्चा करता है, क्योंकि वो जैसे यूट्यूब पे या फिर रील्स पे या फिर ये सारी चीज़ों पे एक कॉलेज को, अपने ड्रीम कॉलेज को फैंटेसाइज करता है, रोमांटिसाइज करता है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि फिर वो अपने कोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाता है। ये काम आपको नहीं करनी है, कोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। कोर्सेज आप वही रखोगे, बस कॉलेजेस को चेंज करते रहोगे। DU में 78 कॉलेजेस हैं, 78 कॉलेजेस में हर कॉलेज में लगभग 800 से 900 ऑक्यूपेंसी है बच्चों की, यानी ऑन एंड ऑन मेरे ख्याल से ओवर एंड ऑल एवरेज 70 से 80 हज़ार एडमिशन होने हैं, 70 से 80 हज़ार बच्चों का एडमिशन होना ही होना है। सो दिस इज़ नॉट दैट टफ जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन उतना भी आसान नहीं, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं। सो इस बार थोड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन है, पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जितने भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं सब एडमिशन नहीं लेने वाले। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो भर देते हैं पर एडमिशन नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब वो फिर अभी जैसे रिजल्ट आता है तो उन्होंने भर दिया कि कहीं कॉलेज ना मिले, पर क्या पता वो JEE वाले हों, नीट वाले हों, तो वो उधर चले जाते हैं। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये करो ना करो, मुझे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद, पर अगर हाँ आप वीडियो देख रहे हो और आपके मन में कुछ क्वेरी आ रही है और आप कमेंट डाउन नहीं कर रहे हो, दैट्स द थिंग जो कि मेरे को थोड़ा हर्ट करेगी। सो प्लीज़ कमेंट डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग कि क्या आपको डाउट आया, मैंने अभी जो बताया आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ क्वेरी हो, या फिर आपके कुछ अनदर क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें। आई एश्योर कि 24 घंटे के अंदर आपकी इस डाउट का सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। सो इसी के साथ एंड कर दे इस वीडियो को, और या बेस्ट ऑफ लक।